गुरु लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ गया है और भाई इतने सारे डिटेल्स छुपे हुए हैं इसमें जो आप सबने मिस कर दिए होंगे। चलो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा फ्रेम बाय फ्रेम, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेलर शुरू होता है एक स्टनिंग शॉट से। पीटर पार्कर एक कंस्ट्रक्शन बीम के नीचे बैठा है, उसके पैर आसमान की तरफ है और उसका सर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। ये पोज एग्जैक्टली स्पाइडरवर्स मूवी से लिया गया है। इसका मतलब है एक इमोशनल डिटैचमेंट। अब पीटर सोसाइटी से अलग हो चुका है। डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन, उन्होंने यहाँ पर विजुअल और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बीट्स का इस्तेमाल करते हुए कहानी को शेप दिया है। पीटर ऊपर से अपना फोन निकालता है और क्या देख रहा है वो? नेड का एक रील जहाँ पे नेड बोलता है फर्स्ट डे एट MIT, MJ के साथ बोथ स्माइलिंग। अब यहाँ पर 4 साल बीत चुके हैं सिंस नो वे होम। पीटर समझता है, पीटर जानता है कि वो क्या कर रहा है और यहीं से वो छलांग लगा देता है। अब यहीं पे हमें पीटर का न्यू सूट भी दिखता है, ब्लू और रेड, पर ये डिफरेंट है। ये टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट्स का एक रीमिक्स है और यहीं पे हमें चेस्ट का लोगो दिखता है और ये पूरा का पूरा नया है। इसी के बाद हमें एक शॉट दिखता है जहाँ पर पीटर के हाथ में एक लेटर है जो MJ के लिए उसने लिखा था। अब ये लेटर क्या यहाँ पे वो MJ को देने का प्लान कर रहा है या सिर्फ खुद के लिए लिखा है? और यहीं पे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, टू लिव अलोन विद द ट्रूथ। अब इसी के बाद हमें टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन को की दी जा रही है क्योंकि वो सिटी को प्रोटेक्ट करता है। नाउ यहाँ पे हमें साइला रेवेरा को देखने को मिलता है, वो पॉलिटिकल एडवाइजर जो मेयर विल्सन फिस्क के पास रहती थी। अब यहीं पे हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का कनेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है और MJ एंड नेड ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। अब इसी के बाद हमें एक हैवीली आर्मर्ड टैंक पूरी बिल्डिंग को फायर करते हुए दिखाया जाता है और पीटर उसको चेस कर रहा है। नोटिस करो यहाँ पे जो टैंक ड्राइव कर रहा है वो एक ओल्डर वुमेन है। इसकी कहानी हमें आगे चल के पता चलती है, लेकिन इसी के साथ हमें पनिशर यानी फ्रैंक कास्टेल देखने को मिलता है। अब हमें फ्रैंक यहाँ पर अपनी बैटल वैन के साथ देखने को मिलता है और यहीं पे हमें कुछ कॉमेडिक टाइमिंग भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि फ्रैंक आखिरकार कर क्या रहा है? शायद ये हमें मूवी में ही देख करके पता चलेगा, लेकिन यहाँ मुझे एक्चुअली लगता है कि फ्रैंक शायद किसी की हेल्प कर रहा है। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट शॉट जहाँ हमें पीटर कोलैप्स करते हुए दिखता है अपने अपार्टमेंट में, लेकिन उसी के बाद ही वेक्स अप आउटसाइड और यहाँ हमें एक वेबिंग टीयर अवे होती हुए भी दिखती है और पीटर अपना रिस्ट पॉइंट करता है अपवर्ड, पर उसके हाथ में वो मैकेनिकल वेब शूटर्स नहीं दिखते। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स को हमेशा पहने हुए रखता है, तो क्या हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक वेबिंग का शॉट देखने को मिल जाएगा? और ये हमें आगे चल के पता भी चलता है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीटर को शायद बचाया है, क्योंकि यहाँ वेबिंग होते हुए नहीं दिखती है। लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है? तो यहीं पे हमें एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता चलता है जब हमें ब्रूस बैनर दिखते हैं और कहते हैं इफ योर DNA इज म्यूटेटिंग नाउ। यहाँ पे वर्ड म्यूटेट का इस्तेमाल हो चुका है और ये पहली बार है, क्योंकि इससे पहले फॉक्स का टाई अप मार्वल के साथ नहीं था। पर अब जैसा हम सब जानते हैं फॉक्स का टाई अप हो चुका है और म्यूटेंट सागा आफ्टर सीक्रेट वर्ल्ड आने वाली है, तो अब मार्वल म्यूटेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूटेटिंग की बात हो रही है, ना कि म्यूटेंट की। पीटर की बॉडी एक्चुअली अडेप्ट कर रही है, लेकिन किससे? तो यहीं पे आता है एनवायरमेंटल ट्रिगर साइंस। अब ये एक्चुअली हो कैसे रहा है? तो यहीं पे आते हैं सेडी सिंक का कैरेक्टर जो कि जीन ग्रे होने वाला है अकॉर्डिंग टू रूमर्स, और हम सब जानते हैं कि जीन ग्रे के पास पावर है कॉन्शियस जंपिंग की। तो क्या स्पाइडरमैन का ट्रिगर सेडी सिंक कर रही हैं? ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि हम थ्योरी वीडियो में कवर करेंगे। पर इसी के साथ हमें एक ऑडियो सुनने को मिलती है। स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल्स, व्हेन बिटवीन साइकिल्स इट कैन लीव द स्पाइडर वल्नरेबल नाउ। तो यहाँ पर भी आती है एक थ्योरी जो कि ऑफ कोर्स थ्योरी वीडियो में ही कवर की जाएगी। लेकिन इसी के बाद हमें एक विंडोलेस फैकल्टी दिखती है जहाँ पर सेडी सिंक का कैरेक्टर को बांध कर रखा गया है। यहाँ पे हमें बेड, डेस्क, बुक सेल्स, रोलर स्केट्स सभी कुछ देखने को मिलते हैं और अराउंड हर एक फ्रीक्वेंसी एमिटिंग डिवाइस भी देखने को मिलता है। अब देखो ये DOD हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एंटी म्यूटेंट एजेंसी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें सेडी के शायद कुछ कैरेक्टर्स पावर्स के बारे में देखने को मिल जाता है, हॉपिंग बॉडी से बॉडी में, यानी वो कॉन्शियस ट्रांसफर कर सकती है। और यहीं पे हमें ओल्डर लेडी दिखाई जाती है। जब स्पाइडरमैन उसे बाहर निकालता है उसी समय ओल्डर
लेडी से पावर ट्रांसफर होते हुए दूसरे की बॉडी में और उसके साथ साथ तीसरे के बॉडी में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जीन ग्रे की पावर से कुछ सिमिलर पावर देखने को मिल रही है। नाउ ये एक रूमर सबसे बड़ी है। इसी के साथ साथ हम कई सारे विलन्स को भी देख रहे हैं इस ट्रेलर में। स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टैरेंटुला, हैंड निंजास। लेकिन खास बात आती है हैंड निंजास को लेकर के, क्योंकि जब हैंड निंजास स्पाइडरमैन पर हमला करते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ मिसिंग हमें लगता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्वल का ट्रेलर हो और कुछ छुपाया ना जाए, ये हो नहीं सकता। और इसी के साथ हमें कई सारे कॉमिक बुक कवर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मार्वल के तरीके से ट्रेलर एंड होते हुए दिखता है, जहां एमजे और नेड के हाउस वार्मिंग पार्टी में हमें पीटर पार्कर देखने को मिलता है और ट्रेलर एंड हो जाता है। ये ट्रेलर पूरा इंटेंशनल है, जहां पर कई सारे ईस्टर एग्स हैं और पैरेलल्स को भी ड्रॉ किया गया है। नाउ ब्रांड न्यू डे जो कि जुलाई 31, 2026 को आने वाला है, तो इस पे थ्योरीज बनाना बनता है और मेरे पास कई सारी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो ऑफ कोर्स ट्रेलर के जरिए ही मैंने निकाली हुई है। तो इस पे हम बात बहुत जल्द करेंगे और इसके लिए आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पे भी हम अगली वीडियो में बात जरूर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।